मेरे प्यारे dx लेफ्ट में है और ये dx राइट में है। ये इससे मिलने को छटपटा रहा है, क्योंकि जब तक हम आगे इन दोनों को मिलन नहीं करेंगे आगे आगे हमारा प्रॉब्लम प्रोसीड नहीं होगा। तो ये कह रहा है हर dx मेरा इस पार है, हाँ मिलने को दिल बेकरार है, हाँ जिसकी चाहत में अखियां तरसी है, हाँ जिससे मिलने को बरसों बरसी है। ये दोनों मिलने को छटपटा रहे हैं। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे, ये हिंदुस्तान में है, ये देखो रेड क्लिफ रेखा है, ये दोनों भाई भारत पाकिस्तान में है, ये बीच में रेड क्लिफ रेखा है। दोनों को पहले मिलाओ तब आगे प्रॉब्लम को प्रोसीड किया जाए। तो वही मैंने गाया। तो मेरे प्यारे, छोड़ो किताबों की वही घिसी पिटी रटंत, एनसीईआरटी की मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, पूरी हम सुर में पढ़ा रहे हैं, उसको हर स्टेप को गा गा के समझा रहे हैं। गाते गाते IIT JEE चैनल से मेरे दोस्त जुड़ जाओ, और इसी तरह की लेक्चर वहाँ पढ़ाई जा रही है। अभी तक 3-4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ये पढ़ा रहा हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, ये 6 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम करा चुका हूँ, 5th बहुत इजी था, हमने छोड़ दिया, सीधे 6th क्वेश्चन पे आया हूँ। तो देखो इसको कैसे प्रॉब्लम की सॉल्व करने की क्या तरीका होगा, कैसे हम सोचेंगे प्रॉब्लम को। सबसे पहले इधर उधर अगर टर्म को डिस्टर्ब, जैसे ये dx यहाँ दिया, इसका भाई यहाँ दिया, ये भाई से कह रहा है कि भाई भाई को पहले मिलन करेंगे, भाई भाई को मिलन करने के बाद तब हम आगे प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो वही मैंने गाया, हाँ dx मेरा इस पार है, हाँ मिलने को दिल बेकरार है। ये कब से मिलने को छटपटा रहा है वाई से। भाई वाई को दोनों को हमने मिलन करा दिया, और मिलन कराने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे, इसके बाद वहां से dx को हम दोनों, क्योंकि दोनों भाई एक ही है, कान पकड़ के अलग कर लेंगे। ये हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको रूट ऐसे लिख दिया और इनको पिंजड़े में बंद कर दिया। कभी भी प्रॉब्लम कुछ भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हो तो सबसे पहले dy बाई dx को क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे, और जितने कचड़े हैं राइट में फेंकेंगे उठा करके, ताकि मुझे राइट हैंड साइड में देख करके शकल मुझे पता चलेगी कि शकल क्या है, लीनियर का शकल है, होमोजीनियस का शकल है, वेरिएबल सेपरेबल का शकल है। तो इसीलिए पहले dy बाई dx को आइसोलेट करने के लिए सब तिकड़मबाजी की जा रही है मेरे प्यारे। तो dy बाई dx को क्या करेंगे, यहां से dx को उठा करके नीचे ले आओ, क्यों, अरे dy बाई dx को दूल्हा बनाऊंगा, हाँ बाकी कचरा राइट साइड फेंकूंगा। dy बाई dx को दूल्हा बनाऊंगा और बाकी कचरे को राइट साइड फेंकूंगा। क्यों, क्योंकि dy बाई dx ही डिफरेंशियल इक्वेशन का बॉस होता है, बाकी कचरे को अगर मैं राइट साइड में फेंक दूंगा। अब इसकी शकल को मैं देख करके बता सकता हूं कि ये होमोजीनियस की शकल है। क्यों सर, कैसे बता सकते हैं आप, क्योंकि यहां से जब इसको आओ थोड़ी दिखा ही देता हूं इसकी शक्ल एक्चुअली क्या है। y को ऐसे ही रहने दो, प्लस एक्स स्क्वायर को मेरे प्यार यहाँ से कान पकड़ के बाहर करो, इसको अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर को बाहर करोगे तो x बाहर आएगा, x यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ जो है कितना बचेगा 1 प्लस, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को बाहर रखोगे तो यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था नहीं, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे अपॉन x हो जाएगा, ये हो जाएगा x। इस x को दोनों को बांट दो, जैसे मिठाई बांटते हो ना शादी में, उसी तरह इसको भी बांट दो, इसको भी बांट दो, तो ये हो गया हमारा y बाई एक्स प्लस, ये हो गया 1 प्लस
राइट साइड में केवल वाई बाई एक्स ही चेहरा दिख रहा है और किसी का चेहरा ही नहीं है। तो कभी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में वाई बाई एक्स का चेहरा दिखे, वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई, ये ऐसा दिख रहा है चेहरा, तो समझ लेना कि ये होमोजीनियस का ही चेहरा है। इस तरह की चेहरा शकल वाले कहीं भी सड़क पे जाते हुए दिख जाए, समझ लेना कि होमोजीनियस का चेहरा है, होमोजीनियस का चेहरा। इसीलिए हमने कहा कि पहले डी वाई बाई डी एक्स को दुल्हा बनाऊंगा, सारे कचरे को राइट साइड फेंकूंगा। कचरे ये जो इसकी एक्सप्रेशन को देख करके मुझे साफ साफ समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर ये शक्ल हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ भी एक्सप्रेशन में, मतलब फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स हो, वाई बाई एक्स के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, तो इसको हम कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फॉर्मेट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमने ले आ दिया। अब यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि होमोजीनियस है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमारा क्या होगा? अब y को हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? y को हम एक जासूस भेजेंगे, एक हम बहरूपिया बना के y को हम क्या कहेंगे कि y तू आज से vx रहेगा, vx का मुकुट पहनेगा। तो y को हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में ऐसे ही स्टेप लिखोगे बेटा। स्टेप 1 में क्या करेंगे? अब देखो इसको सॉन्ग फॉर्म कैसे लर्न करोगे। अरे तुम तो ठहरे बीजर एक्स, हाँ वाई को छोड़ जाओगे, वाई की जगह हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में वी एक्स रखेंगे। जब वाई की जगह मैं वी एक्स रख दिया, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जब मुझे पता चल जाए कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं वेरिएबल को सेपरेट नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे वेरिएबल को सेपरेट होंगे, इसीलिए वाई की जगह हमेशा वी एक्स रखते हैं। y की जगह vx रखेंगे, जब y की जगह vx रख दिया तो vx बेचारा y इस इक्वेशन से ही गायब हो जाएगा। तो वही उस पीढ़े में कह रहा है कि y की जगह जब vx रख देंगे, तुम तो ठहरे b और x, y को छोड़ जाओगे। भाई vx जब रख देंगे तो y तो बेचारा यहाँ से गायब हो जाएगा, y को तो मुझे यहाँ कुर्बानी देनी पड़ी, और मुझे कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसको रखेंगे नहीं तब तक यहाँ वेरिएबल जात पात वाली सिस्टम जो है, जात पात अलग अलग नहीं होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया तो y की जगह vx रखा। तुम तो ठहरे v और x, y की जगह ध्यान रखना v यहाँ क्या है? v वेरिएबल है। v की जगह कहीं v की असली चेहरा देख लो, यही v की एक्चुअली असली चेहरा क्या है? y बाई x। तो जहां भी v रखना होगा y बाई x रखेंगे। यहाँ तो हम अपने काम निकालने के लिए v को ले आए हैं, v का असली चेहरा y बाई x है, अब कुछ नहीं है। स्टेप फिर सेकंड में क्या करो? अरे दोनों क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अभी हमारा इक्वेशन ये है, y की जगह तो आप vx रख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी y को दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का डंडा चलाना पड़ेगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का डंडा चला दो। क्यों डिफरेंशिएशन का डंडा चला रहा है सर? मेरे प्यारे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह मुझे रखनी है, इसकी जगह तो आप रख के पतली गली से निकल जाओगे। ये कहेगा कि मैंने कौन सी अपराध किया है, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? जब उसको रख रहे हो तो मुझे भी रखो ना। तो ये हमारी, इसको भी डिफरेंशिएशन करूंगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा, ए भी वेरिएबल, ए भी वेरिएबल, वाई तीनों वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी को ऐसे रख देंगे, एक को पकड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस एक्स, फिर इन वी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अभी y की ये vx और dy by dx दोनों उठा करके इस इक्वेशन में ले आकर रख दो, क्योंकि यही इक्वेशन को तो मुझे सॉल्व करना है। भाई डिफरेंस ये मैंने रखने के क्या मतलब है? मतलब यही है प्रॉब्लम को प्रोसीड करना, सॉल्व करना। तो अब इसकी वैल्यू को उठा करके रखूंगा। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? अरे दोनों y और dy by dx की वैल्यू दोनों उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, दोनों ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह क्या रखना है मेरे प्यारे? v प्लस, फिर यहाँ पर आप कितना रखोगे? 1 प्लस वी स्क्वायर।
हाँ दोनों तरफ से वी की विदाई, दोनों तरफ से वी की विदाई हो गई। अब क्या करेंगे, अब जो है करेंगे, अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, अब जातीय जनगणना करेंगे, अब बिरादरी को अलग करेंगे, बिरादरी को अलग करेंगे मतलब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल को कैसे सेपरेट करें, क्यों वेरिएबल को क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, बहुत एक स्पेशल मेहमान आने वाले हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, हाँ इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं, मतलब जिन्हें कचड़े हैं, पहले गंदगी को इक्वेशन में जहां भी एक कचड़े साफ करो तब इंटीग्रेशन बाबा आएंगे। तो देखो कचड़े को साफ करें, मतलब डीबी के नीचे ले आकर के वी को बिरादरी अलग करो। जैसे सरकार जातीय जनगणना कराती है, कौन किसकी बिरादरी का है, तो यहाँ जातीय जनगणना हो रही है, बिरादरी अलग की जा रही है, dx/x। हाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन का डंडा झंडा बाण लगा दो, जैसे भी सोचो इंटीग्रेशन का झंडा लगा दो, बाण चला दो। अब देखो मेरे प्यारे, इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, आओ इसकी फार्मूले को हम एक लर्न कराते हैं, बहुत ही प्यारा भजन पर नहीं, इसको देखिए मैं कैसे लर्न कराता हूँ। ये अब कभी भी अगर आ जाएगा 1/a² प्लस x², देखो इसको इंटीग्रेशन, अभी इसको इंटीग्रेशन भूल जाओ, a² प्लस x² था, इसको ये पूरे को भूतही गुफा समझो, a² प्लस x² को अंडर रूट को, ये पूरी भूतही गुफा है। जब हम इंटीग्रेशन का जो है डंडा इस पर चलाया, ये दोनों भूतही गुफा में a और x किसी तरह से जा करके पकड़ लिए गए, फंस गए, चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ। जब हम इंटीग्रेशन का इस पे झंडा जब लगाया तो क्या हुआ, x बाहर निकल के आ गया, x जो इंटीग्रेशन का झंडा इस पे चलाया लगाया, x बाहर गुफा से निकल के आ गया। लेकिन x बहुत बड़ा डरपोक है, वो चिल्ला रहा है कि मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, कह रहा है कि मुझे पूरे जो भूतही गुफा है, वो भूतही गुफा को भी कह रहा है कि मैं चिपका के रखूंगा। लो भैया भूतही गुफा को भी चिपका दिया एक्स ने, क्योंकि डरपोक है तो भूतही गुफा को भी चिपका लिया अपने अंदर, ये पूरी भूतही गुफा थी। अब ये सब तमाशा देखने के लिए, जानते हो कि गांव हिंदुस्तान में गांव में मदारी वाला जब आ जाए तो इतनी भीड़ लगती है, इन सबों की नौटंकी देखने के लिए पूरे लोग, तो लोगों को लोग से याद रखना, ये लोग इसीलिए हम लगा दिए, तमाशा देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए और प्लस सी वही लगा देते हैं। तो ये इसकी इंटीग्रेशन ऐसे लर्न करोगे, वही देखो मेरे प्यारे वैसे ही कुछ कहानी है। यहाँ पर 1 है, 1 की जगह आप यहाँ पे है 1 को 1² लिख सकते हैं, 1² प्लस ए बी की जगह x है, a² प्लस x² फॉर्मेट है, इसको आप लिखोगे लॉग, यहाँ पर x की जगह v है तो लिखोगे v प्लस 1 प्लस v² इक्वल टू, इसको मेरे प्यारे लिखोगे dx/x को, इसको होता है log mod x, log mod x, dx/x का होता है log mod x, 1/x रूप सुबेसा log mod x प्लस c आंसर आए कैसा। इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले हमने हनुमान चालीसा चौपाई पर साला लर्न कराया है। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, जहां जहां भी अभी अब क्या करेंगे, ये तो स्टेप 4 स्टेप 5 में देखो क्या करेंगे। स्टेप 5 अरे कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, बी की जगह क्या रखना है, फिर जो असली चेहरा वाई की वो रखना है। कुछ याद आ रहा है, वी की जगह मेरे प्यारे y/x रख दो, वी की जगह कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे,
क्योंकि वाई की अब जो तुमने विदाई किया था, जो कुर्बानी दी थी वाई को, तो क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन तो एक्स वाई में था, वी को तो हमने अपने काम निकालने के लिए बुलाया था, इसीलिए वी की जगह फिर वो उसका असली चेहरा रख देंगे। कितना? वाई बाई एक्स इजिकल टू कितना हो गया मेरे प्यारे? एल एन मॉड एक्स प्लस प्लस सी। थोड़ी सी उसको खूबसूरत बना लेते हैं जो बदसूरत है, इसको आप लिख सकते हो वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरे के अपॉन में एक्स लिख दो इजकल टू वो जो सी है प्लस सी, इसको मत भूलना मेरे प्यारे, प्लस सी को नहीं भूलना है, प्लस सी को, प्लस सी ये मंडप में बैठे हुए रूठे फूफा जी हैं, प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम को ऐसे प्रोसीड ऐसे सॉल्व करेंगे। आओ एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि कैसे क्वेश्चन को कैसे गाने से कैसे रिलेट करते हैं। आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे, यह है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें सबसे अच्छी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स पहले ही दिया हुआ है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पास में बैठ करके इसके पास ये दादागिरी कर रहा है, इसको पहले उठा करके इधर ले जाओ नीचे। डी वाई डी एक्स कह रहा है कि मेरे बगल में आके तुम दादागिरी मत करो, एक्स स्क्वायर को उठा करके नीचे ले आएंगे। क्यों? ताकि मुझे उसकी शक्ल देख करके मुझे उसकी रोग को पता चले कि एक्चुअली उसकी रोग क्या है। जब हम सारा कचरा को राइट में फेंकेंगे तब हम इसकी जो है रोग चेक करेंगे। अब रोग चेक करें क्या है रोग, देखो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 1 2, इसकी पावर 2, ऊपर वाले सबकी पावर 2, नीचे वाले सबकी पावर 2। भैया सब धनवान है, सब एक समान है, कोई इसमें गरीब नहीं है, सब अमीर हैं। दो मतलब 2-2 लाख रुपए समझ लो सबके पास है। तो होमोजीनियस क्या करता है, समाज में एकता की बात करता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान हो। ये तो अच्छी बात है ना। तो ये इसका मतलब कि ये हमें हरी झंडी मिल गई कि होमोजीनियस है, ये ठप्पा लग गई तो हम भी अपना ठप्पा लगाएंगे कि हम इसमें वाई की जगह वी एक्स रखेंगे। कहेंगे भैया वाई तुम ऐसा है कि तुम वी एक्स का मुकुट पहन लो, तो कहेगा ठीक भैया जैसा आप किया गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये वेरिएबल सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आना है। तो वही स्टेप 1, अरे वाई की जगह मैंने वी एक्स रखा, वाई की जगह मैंने वी एक्स रखा, और दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन का डंडा चला दो, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन के डंडा चला दो, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वही प्रोसेस पीछे वाला रिपीट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। फिर स्टेप 3 में क्या करो, दोनों ही वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो ओरिजिनल इक्वेशन में, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी की जगह फिर रखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी की जगह फिर रख दो वी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, एक्स स्क्वायर को कान पकड़ करके बाहर करेंगे, यहाँ से कान पकड़ के बाहर कर लेंगे, ये हो गया 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर की विदाई, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पूरी इसको पहले छाप दें, इक्वल टू उधर कितना बचा था 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी को कैंसिल कर दो दोनों तरफ से मेरे प्यारे, वी की दोनों तरफ से विदाई। फिर क्या करो, जात पात बिरादरी अलग करो।
तो बिरादरी अलग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी बी अपॉन 1 माइनस 2b²। भाई अपनी अपनी बिरादरी में सभी आ करके भाई सेट हो जाओ, अपनी अपनी बिरादरी में सबको सेट कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का झंडा चला दो, झंडा चला दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का झंडा चला दो, झंडा लगा दो, इंटीग्रेशन का बाण चला दो। अब देखो मेरे प्यारे, यहां से मैं जो v के साथ चिपका हुआ है 2 को बाहर ले लो। उसकी कारण बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको कुछ फार्मूले में सेट करना चाह रहा हूं। ये थोड़ा सा जो बदसूरत हो गया, इसको खूबसूरत बना रहा हूं, अपना हमारा जो फार्मूले का फॉर्मेट है उसमें लाना चाह रहा हूं। आओ मेरे प्यारे फिर फार्मूले रन कराता हूं। ये फार्मूले बहुत बच्चे भूल जाते हैं, a² माइनस x² dx। जैसे कृष्ण जी को देख करके, सुदामा जी को देख करके द्वारपाल अचंभित थे, उसी तरह ये फार्मूला इतना बड़ा है, इसको लर्न करने में बार बार भूलते पसीने छूट जाते हैं। आओ उसी भजन पर मैं इसको लर्न कराता हूँ। हे मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, डिनोमिनेटर में a² माइनस x² dx आ जाए तो क्या करोगे? हाँ 1/2a को पहले बैठाओ, हाँ लॉग लिख के ब्रैकेट लगाओ, हाँ लॉग लिख के ब्रैकेट लगाओ, ऊपर a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स को सजाओ, हाँ a माइनस एक्स को सजाओ। लॉग जानते हो कि निगेटिव आदमी के मुंह नहीं लगता, तो इसीलिए इसको सेफ्टी के लिए लॉग भी लगा देते हैं। ऐसे लर्न करोगे। देखो मेरे प्यारे, वही पूरा फार्मूले का फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ जो है 1/2 को बाहर करो, 1/2 का कोई मतलब नहीं है, इसको db 1/2 को हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले के अपना फॉर्मेट में बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ a² है और माइनस v², तो वेरिएबल से मतलब नहीं है, वही फॉर्मेट बन रहा है मेरे प्यारे। देख लो a² माइनस x², a² माइनस x की जगह v है, db इक्वल टू ये हो गया dx/x। अब क्या करो मेरे प्यारे, वही फार्मूला अप्लाई कर दो। तो 1/2 तो ऐसे रखेंगे, फिर यह 1/2 इंटू a की जगह बेटा देखो 1/a की जगह 1/√2 है, 1/√2 को ऐसे लिख दिया, इसको लिखा लॉग, फिर ये ब्रैकेट लगाया, फिर ये लिखा, ये होता है a प्लस एक्स मतलब 1/√2 प्लस v, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस v अपॉन ये हो जाएगा 1/√2 माइनस v, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर ब्रैकेट लगा लो, ऊपर का ब्रैकेट ऊपर, नीचे के ब्रैकेट नीचे, इक्वल टू हो गया मेरे प्यारे ln mod x का होता है प्लस c को ऐसा रख दो, और फिर ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का रूट बचेगा, तो ये हो गया 1/2√2। हर कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? v का असली चेहरा, कुछ याद आ रहा है, वह v की जगह, यहाँ स्टेप ये 5 है, जब v की जगह असली चेहरा रखोगे तो यही गाना याद आएगा। कुछ याद आ रहा है, v की असली चेहरा y/x रखो, y/x रखो असली चेहरा। और ये निगेटिव आदमी के मुंह नहीं लगता लॉग, इसको हमेशा ध्यान रखना, लॉग में इसको मॉड लगाएंगे सेफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव पर लॉग डिफाइन नहीं होता। इतना x प्लस c, इसकी थोड़ा सा और खूबसूरत कर दो, जितना ज़्यादा खूबसूरत करोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा।
मार्क्स तो सब पे मिलता है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि बढ़िया पाउडर वाउडर लगा करके खूबसूरत करके सोल्यूशन दो। एक्स प्लस रूट टू वाई अपॉन हो गया एक्स माइनस रूट टू वाई, और ये हो गया एल एन मॉड एक्स प्लस सी, एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कितनी हसरत थी हमें हाँ इस सॉल्यूशन को पाने की, कितनी हसरत थी सॉल्यूशन को मुझे पाने की। ये सॉल्यूशन आपका आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम को देख करके आपको डराएगा, लेकिन प्रॉब्लम को देख करके डरना नहीं है। तो प्रॉब्लम को देखिए, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम, ये डराएगा प्रॉब्लम। ये दिया हुआ एक्स कॉस वाई बाई एक्स, डरना नहीं है बेटा। वाई साइन वाई बाई एक्स, ये दिया हुआ नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे आपकी एनसीईआरटी में सीक्वेंस में दिया है वैसे ही लिख रहा हूँ। ये दिया वाई डी एक्स इजकल टू, ये दिया है वाई साइन वाई बाई एक्स, वाई की जगह फिर दिया है माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और वाई की जगह दिया एक्स डी वाई, और कहा गया फाइनल सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, वही चीज अभी कहा, पहले डी वाई बाई डी एक्स को, अरे डी वाई बाई डी एक्स को दूल्हा बनाऊंगा, हाँ सारा कचरा राइट साइड फेंकूंगा। ये लिख लो वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये साइन हो गया वाई बाई एक्स, और सारा कचरा को राइट साइड फेंकूंगा और डी वाई बाई एक्स को लेफ्ट में रखूंगा। यही प्रोसेस ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लिखूंगा वाई साइन वाई बाई एक्स, साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को दूल्हा बना दिया। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के ही बॉस होता है। तो क्या करूंगा, वही स्टेप वन, जब भी ये आए तो स्टेप वही, वाई वाई की जगह मैंने भी एक्स रखा। क्यों? क्योंकि ये भैया ये वाई बाई एक्स ये साइन और कॉस के पेट में जा करके ठूस दिए गए हैं। ये दोनों चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया वाई बाई एक्स की हमें ऐसी जिंदगी से मुक्ति दिलाओ। तो वही गाना आता है कि दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, वाई एक्स दे हमें वाई एक्स दे। मतलब वाई एक्स की कुछ वैल्यू, वाई बाई एक्स को हम क्या करेंगे, वी रूपी प्यार देंगे। देखो वाई बाई एक्स की जगह हम क्या करेंगे, वी रूपी प्यार देंगे। प्यार दे करके इन को वाई बाई एक्स को इनको आजाद कराएंगे। वाई बाई एक्स हर जगह ठूस दिए गए हैं साइन और कॉस के पेट में। इन वाई बाई एक्स से कह रहे हैं कि भैया ऐसी जिंदगी भीख मांग रहे हैं कि हमको किसी तरह से आजादी दिलाओ। तो ठीक है, वही वाई हमारा आएगा, वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह बी, वाई बाई एक्स की जगह बी रखूंगा, डिफ्रेंसिएशन का डंडा चलाऊंगा। हमारा वही घिसा पिटा जो प्रोसेस है वो तो चलेगा ही। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन का डंडा चला दो, चला दिया डंडा। दोनों ही वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो। ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और फिर एक्स को ऐसे एज इट इज रख दूंगा, फिर वाई बाई एक्स की जगह v रख दूंगा, प्लस ये वी एक्स रखूंगा। जहाँ जहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लाल, जहाँ जहाँ ये सब रख रहा हूँ, वाई बाई एक्स की जगह v रख दिया, फिर वाई की जगह वी एक्स रख दिया, फिर v रखा, फिर वाई की जगह वी एक्स रख दिया अपॉन, ये हो गया, फिर वाई की जगह यहाँ वी एक्स रख दिया, ये हो गया साइन वी प्लस माइनस है ये माइनस एक्स, ये हो गया कॉस वी इंटू एक्स।
दो ऊपर नीचे से क्या करो मेरे प्यारे, यहाँ से भी देखो एक्स बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर होगा, नीचे से भी एक्स निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाहर होगा, वी वाले को अंदर लेके आओ, तो ये हो जाएगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी। कुछ नहीं, वही थोड़ी सी गंदगी जो हो चुकी है, वही गंदगी की सफाई अभियान चल रहा है। वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब क्या करो मेरे प्यारे, अब वही बिरादरी को अलग करो, वी को लात मार करके राइट में भेजो, बिन बाराती आकर के जो बैठा है, इक्वल टू ये कर देंगे वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी। वही पूरी उसी चीज को छाप रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, वी साइन वी माइनस कॉस वी, माइनस वी को इधर रख दिया है। जब ये माइनस गया तो इधर एलसीएम का चक्कर मुझे चलाना पड़ेगा, तो एलसीएम का चक्कर चला दो, ये हो जाएगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, ये हो गया माइनस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी हो गया प्लस वी कॉस वी। कुछ नहीं, एलसीएम लेकर के, एलसीएम लिया है मेरे प्यारे, अपन ये ऐसे हो जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी। ये दोनों तो ये सही दोनों हो गए, तो ये हमारी कितना बचा है, वी कॉस वी टू बी कॉस वी। अभी ये सबको फिर वही बिरादरी को अलग करो, जात पात को अलग करो, तो जात पात को अलग करेंगे तो इधर इसको पकड़ के ले आएंगे, ये होगा वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन ये वी कॉस वी टू वी कॉस वी इजकल टू डी एक्स बाई एक्स। क्यों ऐसा कर रहा हूं, वही सजा दो घर को गुलशन सा, इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे, इस इंटीग्रेशन को ध्यान रखना, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है, नीचे का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करो अगर ऊपर प्रेजेंट हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, आपने पढ़ा होगा भली भांति, एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। 1/2 को बाहर करो मेरे प्यारे, यहां से माइनस कॉमन ले लो, देखो क्यों ले रहा हूं, ताकि नीचे का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर घात लगा के बैठा हुआ है, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर घात लगा के बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को याद करो, उसी इंटीग्रेशन को। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो कॉस बी माइनस बी साइन बी। अब इसकी देखो मेरे प्यारे डिफरेंशिएशन करो, बी को ऐसे रख लो, कॉस बी का होता है माइनस साइन बी, देखो ये वाला टर्म, बी को ऐसे रहने दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट करोगे तो यही पूरी आएगी, माइनस बी साइन बी प्लस कॉस बी, यही पूरा डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन यही है, इक्वल टू ये डी एक्स बाई एक्स। अब इसकी, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे, पूरा इसकी हो जाएगा, और माइनस को इधर उठा के फेंक दो, राइट्स में फेंक दो। अब देखो मेरे प्यारे, इसकी इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ, ये होगा 1/2, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा हमारा सेफ्टी के लिए, क्योंकि कहा कि लॉग बाबा कभी भी निगेटिव आदमी के मुंह नहीं लगते, इनको शुरू से ही एलर्जी है निगेटिव आदमी से, तो ये वी कॉस बी हो गया इक्वल टू हो गया माइनस एल एन मॉड एक्स। कहा कि बेटा कभी सॉल्यूशन बुक से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप और सॉल्यूशन करते हो, फिर ये क्या करो, स्टेप ये 5 है, कुछ याद आ रहा है, कुछ क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, अरे बी की जगह वाई बाई एक्स रख दो, वाई बाई एक्स रख दो, वी की जगह वाई बाई एक्स रख दो,
इज इक्वल टू ln mod x प्लस c। यही सोल्यूशन हो गया है। तो इस सोल्यूशन आ गया। अरे कितनी हसरत थी हमें इस सॉल्यूशन को पाने की, कितनी हसरत थी इस सॉल्यूशन को पाने की। तो मेरे प्यारे, इस वीडियो को लाइक करो और गाते गाते IIT JEE चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें। NCERT की पूरी हमारी ये सीरीज चल रही है, उसमें 3-4 वीडियो बना चुका हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। पूरी हमने ठाना है कि पूरी NCERT को संगीत और स्टेप बाय स्टेप गा गा कर ही इसी को इसी तरह से पूरी खत्म करूंगा।